नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है फ्रॉम जम्मू कश्मीर, उसके बाद से आप सबको पता होगा कि इंडिया की काफ़ी आलोचना करी है। पाकिस्तान समेत मलेशिया, टर्की, इंटरनेशनल फोरम में काफ़ी बार इंडिया को टारगेट किया गया। बीच में हमने ये भी देखा कि आतंकवाद के कुछ अटैक्स भी यहाँ पर हुए, मगर इन दी एंड देखिए मेन बात यहाँ पर यह है कि क्या ये रीजन आगे बढ़ रहा है, क्या ये रीजन डेवलप कर रहा है। और उससे रिलेटेड रिसेंटली एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है। जम्मू कश्मीर यूटी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिज्म रजिस्टर किया है। यहां पर आप देख पाओगे डेटा है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर विटनेसिंग ऑल टाइम हाई टूरिज्म, मतलब कि पिछले 7 साल में आप अगर देखो तो हाईएस्ट टूरिज्म यहां पर रजिस्टर किया गया है। 2020 में अगर आए थे जम्मू कश्मीर में 4.1 लाख टूरिस्ट, तो 2021 में जम्मू कश्मीर को विजिट किया है 6.4 लाख टूरिस्ट ने। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो ज्यादातर विजिट्स हैं ये आपको नवंबर दिसंबर के आसपास मिलेगी। तो रिसेंटली जो अनाउंसमेंट्स हुई है इन्वेस्टमेंट्स की जम्मू कश्मीर में कि यहाँ पर लोग प्रॉपर्टीज परचेज कर पाएंगे, यहाँ पर मॉल बनेंगे, इससे ऑल ओवर इंडिया में ना जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड जम्मू कश्मीर। और इसलिए देखा जा रहा है पिछले 7 सालों में, पिछले 7 साल में आपको पता है बहुत कुछ हुआ है। हाईएस्ट टूरिस्ट फुटफॉल देखा जा रहा है इन कश्मीर, और इससे इवेंचुअली देखो फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को ही होने वाला है। क्योंकि अभी के लिए आप अगर इकोनॉमी देखो जम्मू कश्मीर यूटी की, तो ये है अराउंड 23 बिलियन यूएस डॉलर, जो बाकी स्टेट्स या फिर यूटी से आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको काफ़ी कम मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, तो सबसे बड़ी स्टेट है हमारे देश में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की ही अकेले इकोनॉमी है 430 बिलियन यूएस डॉलर्स। फिर नीचे आता है तमिलनाडु। इस पूरी लिस्ट में आपको जम्मू कश्मीर नहीं दिखेगा, टॉप 10 में आपको जम्मू कश्मीर नहीं मिलने वाला। जम्मू कश्मीर की रैंकिंग आपको मिलेगी 21st स्पॉट पे। अब यहाँ पर आप देखोगे वैसे हिमाचल प्रदेश और गोवा से ऊपर आपको दिखेगा जम्मू कश्मीर। तो ऑब्वियसली आप सोचोगे तो क्या गोवा से भी बड़ी इकोनॉमी है जम्मू कश्मीर की? देखिए हाँ, बिल्कुल साइज के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से आप अगर देखो, गोवा की आबादी 18 लाख, जम्मू कश्मीर की आबादी करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इकोनॉमी है ये ज़्यादा ही आपको मिलेगी। मगर जम्मू कश्मीर की जो आबादी है, जो लोकेशन है यहाँ पे, जो पोटेंशियल है यहाँ पर एग्रीकल्चर का, टूरिज्म का, आराम से मैं आपको बता रहा हूं, अगर सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल रहती है तो इन द फ्यूचर कोई बड़ी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर आपको टॉप 15 या फिर टॉप 10 की लिस्ट है यहाँ पर भी आपको दिखे। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो जो 23 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है जम्मू कश्मीर की, ये प्राइमरली आती है फ्रॉम सर्विस रिलेटेड सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड बिजनेस। या जम्मू कश्मीर से आपको पता होगा इनके जो सेब हैं, टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट है, ये काफ़ी पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया, इवन रीजन में भी काफ़ी पॉपुलर है। मगर जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म सेक्टर है इसको कभी हम प्रॉपरली टैप नहीं कर पाए। इसका रीजन आप सबको पता है। हमेशा जो बाहर की ताकतें हैं उन्होंने ये कोशिश करी कि जम्मू कश्मीर में इंस्टेबिलिटी बनी रहे, यहाँ पे लगातार या तो कुछ अटैक्स हो, जम्मू कश्मीर की एक इमेज हमेशा खराब रहे। मुझे अच्छा याद है एक बार डोनाल्ड ट्रंप बोल पड़े कि जम्मू कश्मीर ओ वेरी डेंजरस प्लेस। अब हालांकि ट्रंप की जो इंटेलिजेंस है ज्योग्राफी को लेकर वो काफ़ी वीक है। वो एक बार को नेपाल और भूटान को समझ गए थे कि इंडिया का ही पार्ट है। मगर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ओवर द ईयर जम्मू कश्मीर की इमेज कैसे बन गई थी कि एक 70 साल का जो बूढ़ा आदमी है जिसकी नॉलेज काफ़ी हद तक यूरोप और अमेरिका की ज्योग्राफी तक ही सीमित है, वो भी जम्मू कश्मीर को कैसे देख रहा था। तो अब धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि जो पुरानी इमेज थी जम्मू कश्मीर की वो हम रिमूव करें और ऑल ओवर इंडिया से लोगों को हम इनवाइट करें ताकि लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूट करें टूरिज्म में। और देखो, टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो प्रोवाइड करता है फास्ट एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको कहीं पर इमीडिएट बेसिस पर एक इकोनॉमिक बूम चाहिए तो देखो रियल एस्टेट में तो टाइम लगेगा, कंस्ट्रक्शन होगी, आराम आराम से प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं, पहले लैंड असेस किया जाएगा कि यहाँ पर कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, फिर इन्वेस्टर्स आएंगे। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है कि लोग सीधा आते हैं यहाँ पर, पैसा खर्च करते हैं, लोकल इकोनॉमी को बूम मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, एंड इट इज गुड फॉर एवरीवन। तो इंडिया ने पिछले कुछ सालों में ये काम किया है कि जम्मू कश्मीर का जो मेन एयरपोर्ट है श्रीनगर में, शेख उल आलम एयरपोर्ट, इसकी फैसिलिटीज काफी हद तक इंप्रूव करी है। और इसकी जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं इंडिया के मेजर शहरों से, मुंबई से, बेंगलुरु से, दिल्ली से, और जो भी मेजर शहर हैं इंडिया के, वहां से काफी हद तक इंप्रूव करती है। तो लोग एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया से अब विजिट कर रहे हैं धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को। उसके अलावा यह भी देखा गया है कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म को जो ऑनलाइन सोशल मीडिया है उसके थ्रू भी काफी हद तक प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे ट्विटर हैंडल है ऑफ जम्मू कश्मीर टूरिज्म। ये इस टाइप की जो ये वीडियोस हैं ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये यहाँ पर काफ़ी शेयर की जाती हैं। और देखिए घूम फिर के आइडिया यही है कि कनेक्टिविटी यहाँ पे इम्प्रूव हो,
लोगों को पता लगे कि यहाँ पर सिचुएशन स्टेबल है, दे कैन विजिट कश्मीर और अपने आप लोग यहाँ पर आएंगे। द पीपल ऑफ इंडिया जेन्युइनली लव कश्मीर। वो चाहते हैं कि ये एरिया ग्रो करे, प्रॉस्पर करे, यहाँ के लोग और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे। तो उसके लिए आप देखेंगे अपने आप ही कई लोग हैं जो इवेंचुअली कश्मीर को विजिट करना पसंद करेंगे। और फिर देखो टूरिज्म भी बहुत टाइप का होता है। एक टूरिज्म होता है कि काफ़ी बार लोग देखने जाते हैं कि एक लोकेशन में क्या इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं, क्या भविष्य में यहाँ पे वो फ्लैट परचेज कर सकते हैं, क्या घर परचेज कर सकते हैं। ये भी देखा गया है कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न बना है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म बूम का। अब रिसेंटली आपने देखा होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडिया का एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री, ये बढ़ चढ़ के इंडिया के सपोर्ट में आया है। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से लगातार इन्वेस्टमेंट्स आ रही है इंडिया में। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो दुबई में जो इंडियन बिजनेसमैन है, इन्होंने कहा है कि $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ये करेंगे जम्मू कश्मीर में, 750 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये आएगी। उसके अलावा रिसेंटली एक न्यूज़ ये भी आई थी कि यूएई बेस्ड एक लुलु ग्रुप है, ये भी 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा जम्मू कश्मीर में। ये एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर सेटअप करेंगे। फिर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इमार ग्रुप, जिस ग्रुप ने बुर्ज खलीफा बना रखा है, दुबई मॉल बनाया है, ये बनाएगा एक 5 लाख स्क्वायर फीट का मेगा मॉल इन जम्मू कश्मीर। ये सब बाय द वे श्रीनगर के आसपास हो रहा है, द कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर। ये ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा साउथ में बना रहे हैं, प्रॉपरली श्रीनगर में ही यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और इसलिए लोग यहाँ पर जा रहे हैं, लोग एक्साइटेड हैं। और आई एम श्योर बहुत से लोग जो यहाँ पे एज टूरिस्ट गए होंगे वो पोटेंशियल बायर्स भी होंगे यहाँ पर, वो इंटरेस्टेड होंगे कि कल को जब मॉल यहाँ पर खुलता है वो यहाँ पे एक शॉप परचेज करना चाहेंगे मॉल में, या फिर पास में कोई और प्रॉपर्टी परचेज करना चाहेंगे, बेसिकली जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। तो देखिए प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रही है और प्रोग्रेस काफ़ी बार धीरे धीरे ही होती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली हम प्रोग्रेस यहाँ पर देख रहे हैं। और याद रखिएगा इंडिया की भी जो ओवरऑल कंपेरेटिवनेस इंडेक्स में रैंकिंग है, टूरिज्म कंपेरेटिवनेस इंडेक्स में रैंकिंग है, ये भी साल दर साल बहुत इंप्रूव हो रही है। 2013 में हमारी रैंकिंग थी यहाँ पर 65। लास्ट टाइम जो 2019 में जब ये इंडेक्स आया था तब हमारी रैंक हो गई थी 34। अभी 2021 का इंडेक्स मोस्ट प्रॉब्ली 2022 में रिलीज होगा और इस इंडेक्स को बाद में रिलीज करता है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो हम लोग एज ए कंट्री भी, एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत पीछे नहीं है। यूएई से ही टक्कर होती है हमारी, यूएई ब्राज़ील के आसपास। तो अगर कश्मीर को हम बना पाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो इंडिया आराम से टॉप 30 में एंटर कर सकता है। कश्मीर कैन हेल्प इंडिया रीच दैट रैंकिंग। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो पैकेज है उस पर एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। आपको 10% ऑफ और 3 मंथ्स एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगी अपने यूपीएससी कॉम्बो पैकेज में। तो सिंपली आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करो इस लिंक पे और यहाँ पे आप अगर परचेज करते हैं 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, दिस इज ओनली फॉर 18 मंथ्स सब्सक्रिप्शन एंड अबव। तो अगर आप 18 मंथ्स का परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और उसके अलावा जो यूजुअली प्राइस रहता है उसके ऊपर आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और इसके ऊपर भी एक एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। ये जो डिस्काउंट है ये रहेगा टिल 12 जनवरी 2022। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।